अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास है। इसमें मैं आपको पेंसिल टूल, स्मूथ टूल और बाकी कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगी और समझाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, तो आज हम एडोब इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास में छोटे छोटे टूल्स को सीखेंगे कि कैसे हम उन्हें यूज करके उनसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेंसिल टूल के बारे में बताना चाहती हूँ कि पेंसिल टूल काम किस तरह करता है। अगर आपको टूल बार में पेंसिल टूल सर्च हो जाए दैट्स फाइन, अगर नहीं तो मसले वाली कोई बात नहीं। आपने यहाँ पे सर्च करना है पेंसिल टूल को, ठीक है। जैसे ही सर्च किया आप देखेंगे इंडिकेशन ऑटोमेटिक टूल बार में हो जाएगी कि आपका ये टूल इधर पड़ा। तो सबसे पहले हमने पेंसिल टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करके माउस से मूव करूंगी तो वैसे वैसे मेरी पेंटिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने माउस जो है वो क्लिक नहीं छोड़ा क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ। तो जैसे ही मेरी कंप्लीट हो जाएगी एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं माउस से क्लिक छोड़ दूंगी। आप देखिए इस तरह मैंने रफली से एक हैंड बनाया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली स्टॉक है जो हमारी पेंसिल टूल पे काम हुआ होता है। मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद स्टॉक को डबल क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं इस पर कोई भी कलर कर देती हूँ, रुके, जैसे ब्लू, ठीक है। अभी बहुत लाइट से मैं थोड़ा स्ट्रोक भी ज़्यादा कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल नज़र आए, ठीक है। इस तरह हमारी ये जो पेंटिंग है वो स्टार्ट हो गई है, पेंसिल टूल से बन चुकी है। अगर मुझे इस पेंटिंग को मूव करना है तो सबसे पहले स्ट्रोक वाली साइड पे क्लिक करके माउस से आगे पीछे ड्रैग करूंगी तो मेरी जो पेंटिंग है वो बेसिकली मूव होती चली जाएगी। इस तरह मैं पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरह हम कोई भी स्केच बना सकते हैं, पेंसिल से अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने पेंसिल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद माउस से क्लिक करके मैं मूव कर रही हूँ तो वैसे वैसे मेरी पेंटिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे मैं नाम लिख के बताती हूँ, ओके। तो इस तरह हम अपना नेम भी लिख सकते हैं। होपफुली आपको पेंसिल टूल की जो है वो समझ आ गई है। एक और बात कि पेंसिल टूल को अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग या स्केच बिल्कुल स्ट्रेट बने तो आपको पहले शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे मैंने पेंसिल टूल को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद मुझे स्टॉक को ऑन करना है बिकॉज जाहिर है वो आउटलाइन पेंटिंग होती है तो वो विजिबल होगा तो मैं नजर आएगा ना। तो स्टॉक पे आपने डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर पिक कर, में आप कोई भी कलर ले लो। मैं थोड़ा सा ये टाइप कलर लेना चाह रही हूँ, ठीक है, ब्राइट सा, चले, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा स्ट्रोक जो है मैं बढ़ा देती हूँ ताकि मुझे विजिबल नज़र आए। अच्छा, अब जैसे ही मैंने पेंसिल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट प्रेस करती हूँ। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप देखें ऐसे लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट मूव हो रही है। अगर मैं इधर मूव करूँ तो ऐसे ऐसे ये बिल्कुल एंगल वाइज जो है मेरा स्केच बनेगा। ये तब आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई स्ट्रेट नाम लिखना है, जैसे एन है, ठीक है। प्रेस करके मैंने शिफ्ट प्रेस किया और मैं एन लिखना चाह रही हूँ तो माउस से इस तरह मैंने क्लिक किया। फर्स्ट सेकंड क्लिक मैं इधर करके शिफ्ट मैंने प्रेस किया और लाइन इधर, सेकंड लाइन इधर लगी, ओके। अब मैं शिफ्ट अगेन प्रेस करती हूँ और यहाँ पे माउस से क्लिक करके ऊपर ले जाती हूँ एन। देखिए किस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मेरा जो है वो एन लिखा गया जो मैंने ड्रॉ की है। इस तरह अगर आई मैं करना चाहूँ, यस दिस इज एम भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। शिफ्ट मैंने साथ साथ प्रेस किया हुआ है, फिर आपने इधर क्लिक करना है शिफ्ट के साथ, इतनी लाइन इनफ है। फिर शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके आप नीचे, ठीक है। थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा होगी क्योंकि मेरी जो पेंसिल तो बाहर है। मैंने कंट्रोल जी करना है ताकि शिफ्ट प्रेस की यहाँ पे क्लिक करके इतना, और बिल्कुल इस लाइन के ऊपर जो है वो पेंसिल को मैंने रखना है, ओके। देन आर। अच्छा, आर बेसिकली मुझे इस तरह ही इसको ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज स्ट्रेट लाइन में सर्कल नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करूँगी, देन शिफ्ट प्रेस करके नीचे, बिल्कुल। देन अच्छा, एक और बात कि हम जब भी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन हमारा स्केच बहुत रफली सा बनता है। तो उसको स्मूथ करने के लिए हमें स्मूथ टूल की ज़रूरत होती है क्योंकि हर एज के साथ हम लोग शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने पेंसिल टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा अल्ट दबा के माउस से स्क्रॉल करके जूम करती हूँ। पेंसिल टूल को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद माउस से क्लिक करके इस तरह कुछ भी मैं ना रफली सा बना देती हूँ, ऐसे से करके, ठीक है।
ओके नाउ अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो स्केच है वो ज़रा स्मूथ हो जाए, तो इसके लिए मुझे स्मूथ टूल को यूज़ करना है। अब अगर आपके पास टूल जो है वो अवेलेबल नहीं है तो मसले वाली कोई बात नहीं है, आपने सर्च बार में सेलेक्ट करना है, सर्च करेंगे स्मूथ टूल। तो जैसे ही आप स्मूथ टूल को जो है वो क्लिक करेंगे देन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस एरिया पे चाहती हूँ मेरी स्मूथ हो जाए लाइक ये। ठीक है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप देखिए कितना क्लियर ये चेंज हो रहा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं स्मूथ टूल जो है वो कैसे इस लाइन को जो है वो ज़रा स्मूथ करेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही वो काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक इन्होंने पैनल दे दी है, इससे भी हम जो है वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं, जितना आप स्मूथ करना चाहते हैं। कुछ जो बहुत माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं वो ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता है, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को इतना क्लियर नहीं कर सकता। ओके ठीक है, अब इस तरह मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस तरह आप ना इसको सारा एडजस्ट कर सकते हैं, पूरी लाइन को स्ट्रेट कर सकते हैं एज अ स्मूथ। वाओ, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। चलें, आज के लिए इतना ही। तो आप वो देख सकते हैं जैसे मैंने रफली सी लाइन बनाई थी, अब वो दूर से देखने पे कितनी क्लियर हो गई है। बाकी भी हो सकती है, आप एडजस्ट कर सकती हैं, ये इन्होंने पैनल दिया हुआ है। चलें, नाउ यू कैन सी, वाओ वेरी नाइस। मैं आपको शेपर टूल के बारे में बताती हूँ कि ये क्या होता है और हम इससे कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं शेपर टूल, जो कि आ चुका है। इसकी लुक जो है वो बेसिकली इस तरह के टूल की तरह होती है। अच्छा, अक्सर हमारे साथ इस तरह होता है, हमें कुछ बहुत ही परफेक्ट काम चाहिए होता है और इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको बिल्कुल ही ईचा बीचा देख के उसको बनाएं, ठीक है, ड्रॉ करें। तो हम फिर उस केस में शेपर टूल का इस्तेमाल करते हैं। शेप से समझ आ रहा है कि भाई शेप बनाना किसी भी चीज़ को। तो जिस तरह मैंने इसको शेपर टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं रफली सी ड्राइंग करती हूँ, ठीक है, इस तरह ट्रायंगल की, तो आप देख सकते हैं ये कितना एक्यूरेट ट्रायंगल बन गया है। अब मैं इस तरह सर्कल बना सकती हूँ, ये गोल सा, आप देखें। अब मैं कोई स्क्वायर बनाती हूँ, ठीक है। वाओ व्हाट अमेजिंग। ये अक्सर इस तरह होता है, हमें कोई भी कंपनी जो है उसका लोगो बनाना पड़ता है, उसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट हमें सर्कल चाहिए होता है, बिकॉज बैच की तरह उनका कुछ मोनोग्राम होता है, लोगो होता है, तो उस पे जो है वो हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको कर्वेचर के बारे में बताती हूँ कि वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो ये इस तरह का टूल होता है, ठीक है, कर्वेचर का, जो हमेशा एज अ कर्व में हमें स्केच बना के देता है। मतलब खुद ब खुद वो राउंड हो जाता है, हम बेशक स्ट्रेट लेकर जाएं लेकिन उसका एंगल जो है वो कर्व की तरह होता है, जैसे कि इस तरह। अब मैं जस्ट क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, माउस के साथ, और आप देखिए खुद ब खुद ये सर्कल थोड़ा सा उस वे में बना रहा है, कर्व टाइप। कर्वेचर को क्लिक करने के बाद आप सेकंड क्लिक करेंगे, देन आप देखेंगे ये खुद ही आपको कर्व बना के दिखाएगा, और आपको जिधर सूटेड है वहाँ पे आप अगेन क्लिक कर लें तो वो जो पीछे वाला कर्व था वो बेसिकली उधर सेलेक्ट हो गया है। अब हम नई ड्राइंग करेंगे, ठीक है, नई पॉइंट से। तो अब मैं दूसरा पॉइंट जो है वो क्लिक इधर कर देती हूँ, सेकंड इधर और ये इधर। देखिए इसने बिल्कुल खुद ही सर्कल बना के मुझे दे दी है कर्व का, जबकि मैं बिल्कुल क्लिक कर रही थी और कर्व ये खुद ही बनाता चला जा रहा था। जैसे अगर हमने कोई जिगजैग चीज़ बनानी है तो हम इस तरह बनाएंगे, जैसे मैंने इधर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद सेकंड मेरा इधर क्लिक है। मैं जस्ट क्लिक कर रही हूँ, कर्व ये खुद कर है। तो कर्वेचर का बेसिकली यही काम है। अब मैंने इस लाइन को जो है वो रिमूव करना है। रिमूव कैसे करूँगी, स्पेस बार प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मैं सिलेक्ट करूँगी तो ये जो ड्राइंग है वो बेसिकली
सामने सेलेक्ट होगी। व्यूअर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ एनीथिंग is still unclear, please leave a comment and I will explain it again. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get notification for all upcoming videos. See you in the next class. Bye and take care.